नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इसकी लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एमएसएमई डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस दिन को हम कब मनाते हैं? आंसर है 27 जून को हम मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को 2017 में यूएन ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, किस लिए मनाते हैं हम इस दिन को? ताकि हम एमएसएमईज को ना स्पॉटलाइट में डाल सके, उनके कंट्रीब्यूशन को, है ना, कि वो कितने हेल्पफुल होते हैं, कितनी उनका सहयोग है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो लोकली हो या ग्लोबली हो। उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए या स्पॉटलाइट में डालने के लिए हम इस दिन को एमएसएमई डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो थीम है वो है एमएसएमई फर्स्ट, वन सेकेंड, एमएसएमई फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू सोसाइटल नीड्स। एमएसएमई फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सोसाइटल नीड्स। ठीक है, ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सोसाइटी की नीड को, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये इसका थीम है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कब करते हैं? 21 जून को हम मनाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर लॉन्च की गई थी वो लॉस एंजलिस में की गई थी। ओके, और यूएन ने डिक्लेयर किया था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्रोलिंग टीबी एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द टीबी रिपोर्ट 2020। टीबी की रिपोर्ट है 2020 की, जो अभी लॉन्च की गई है, उसके हिसाब से कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, और जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो आंसर है गुजरात है टॉप पे। तो और जो तीन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है और इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। अब वो बताने हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है और उन्होंने भी बेस्ट परफॉर्म किया है, वो हैं त्रिपुरा एंड नागालैंड। किस में बेस्ट परफॉर्म किया है? टीबी रिपोर्ट 2020 में। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टीबी पेशेंट्स इन 2019 when compared to 2018 as per India TB report 2020 released by Central TB Division of Ministry of Health and Family Welfare। कहते हैं 2018 से लेके 2019 तक अब तक कितने टीबी के पेशेंट्स बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द टीबी रिपोर्ट 2020। ओके, तो आंसर है 14%। अब तक 14% लोग बढ़े हैं 2018 से 2019 तक टीबी के। ओके, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship along with which company jointly launched free digital learning platform Skill Build Reignite and Skill Build Innovation Camp। कहते मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम स्किल बिल्ड रीइग्नाइट है एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप है। ठीक है, तो आंसर है आईबीएम कंपनी ने इनके साथ मिलकर ये स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, ताकि जो नए जो जॉब सीकर्स हैं उनको नए रिसोर्सेज मिल सके, ये जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको रिसोर्सेज मिल सकें इंडिया के अंदर। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है bharatskill.government.in। ठीक है, तो ये पोर्टल है। ओके, Next, in accordance with cabinet approval, the urban and multi-state cooperative banks will function under the supervision of which organization। कहते हैं कि कैबिनेट ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अप्रूवल दे दिया है कि जो अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फंक्शन करेंगे। तो आरबीआई को दिया है कैबिनेट ने अप्रूवल। ठीक है, अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ओके, अब हमें बताना है कि वर्ल्ड विटिलिगो डे कब सेलिब्रेट करते हैं। आंसर है 25 जून। तो अभी विटिलिगो के बारे में बताती हूँ। विटिलिगो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि स्किन कलर लूज़ होने लग जाता है। ठीक है, इससे ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि आपके फेस पे, हेयर पे, आइज़ पे। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन विच द स्किन लूजेस इट्स पिगमेंट सेल्स, और उन सेल्स को हम मेलिनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अलग अलग ना पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, तो ये बड़ी गंदी सी बीमारी है। तो
इसके लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जून को, ठीक है, ताकि हम ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि जिन लोगों को ये डिजीज़ होती है वो कितनी चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको बुली किया जाता है, सोशली उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उनके मन में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस दिन को, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 10th इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर है 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं? एज अ ट्रिब्यूट टू द सी फेयरर्स एंड सेलर्स हु आर एसेंशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि हम ट्रिब्यूट दे सके सी फेयरर्स और सेलर्स को कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में और ट्रांसपोर्ट में। ओके, और इसका थीम है सी फेयरर्स आर की वर्कर्स असेंशियल टू शिपिंग, असेंशियल टू द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, which is India's first airport to get an indigenously developed aviation weather monitoring system, that is AWMS। कहते हैं कि भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसको इंडिजिनियसली का मतलब होता है जो हमारे ही देश में जिसका हमारे ही देश में जिसका उत्पादन हो, बनाया जाए, ठीक है। तो किस एयरपोर्ट पे ये बनाया गया ये वाला सिस्टम? कौन सा? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। वेदर मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। कौन से एयरपोर्ट पे बनाया है? आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, और इसको इंस्टॉल किसने किया है? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसको इंस्टॉल किया है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाया किसने है? डेवलप किसने किया है? बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। ओके, नेक्स्ट, KK Shelja, who was honored by UN on Public Service Day June 23, is the health minister of which state? कहते हैं कि KK Shelja, जिसको अभी अभी UN ने ऑनर किया है पब्लिक सर्विस डे पर, पब्लिक सर्विस डे होता है जून 23 को, और वो किस स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर है? तो आंसर केरला है, ठीक है। तो UN ने उनको ये रिकग्नाइजेशन इसलिए दिया है टू द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट इन फाइटिंग COVID-19 ऑन इट्स पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 23। और KK Shelja हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। और इनको क्यों दिया है ये रिकग्नाइजेशन? क्योंकि वो अकेले स्पीकर थी कंट्री की तरफ से, पूरे कंट्री की तरफ से, जिन्होंने अपनी ये जो स्टेट के अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया है COVID-19 को ख़त्म करने के लिए, तो इन्होंने ही बोला था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसलिए इनको ये रिकग्निशन, ये ऑनर दिया गया है UN की तरफ से। ओके, संजय कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? संजय कुमार को किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया? आंसर है महाराष्ट्र। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब MCC, दैट इज़ MCC, ठीक है। कौन सी पहली महिला, कौन सी ऐसी पहली महिला हैं जिनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है MCC क्लब का? और ऐसा ये 233 सालों में पहली बार हुआ है। और इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 1 2021 से शुरू होगा। तो आंसर है क्लेयर कॉनोर, ठीक है। इससे पहले जो थे वो कुमार संगकारा थे जो श्रीलंका से हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर रहेगा वो अक्टूबर 1 2021 से लेकर सितंबर 30 2022 तक रहेगा, ठीक है। ये इंग्लैंड की पहली, मतलब पुरानी फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन थी, ठीक है। ये ऑलराउंडर थी। Which country has awarded project management consultancy contract of 500 megawatt solar park to NTPC? कौन सी कंट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 500 मेगावाट सोलर पार्क का बनाने का NTPC को, ठीक है। तो आंसर है माली ने, ठीक है। और आपको ये बताना है कि माली की करेंसी क्या है? माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और माली की जो कैपिटल है वो है बोमाको। ओके, नेक्स्ट, कुमार सशक्तिकरण योजना इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कुमार सशक्तिकरण योजना जो स्कीम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च की है? आंसर है KVIC ने। KVIC का मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। कौन सी? कुमार सशक्तिकरण योजना। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि कहाँ लॉन्च की गई है? ये राजस्थान के पोखरा में लॉन्च की गई है, जहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना 99 में, तो ये वहाँ पे लॉन्च की गई है। कुम्हार का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना उनको कुम्हार बोलते हैं। ओके, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने लॉन्च किया है, ठीक है। और त्रिपुरा के जो CM हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देब, और जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश व्यास,
ठीक है। और किस लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो है ना, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके लिए ताकि न्यूट्रिशन किट्स उनको मिल सकें, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। टू फाइट दिस स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट एफर्ट्स टू फाइट माल न्यूट्रिशन एंड मेटरनल मोर्टेलिटी। और मेटरनल जो मोर्टेलिटी होती है ना, उसको भी कम करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल टेक ओवर प्रेजिडेंसी ऑफ FATF फ्रॉम जुलाई 2020 फॉर अ ईयर। कहते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसको अभी प्रेजिडेंसी दे दी जाएगी FATF की। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जुलाई 2020 से दे दी जाएगी। कौन इसके प्रेसिडेंट बनेंगे? तो आंसर है जर्मनी को दे दी जाएगी। इससे पहले जो हैं वो अभी कौन है? चाइनीज़ हैं, और उनके अंडर उनको ये प्रेसिडेंसी दी हुई है, प्रेसिडेंसी दी गई है। उनका नाम है सियांग मिन ल्यू, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे अक्टूबर 2020 तक, क्योंकि वो टेररिस्ट को फाइनेंस करता है, ठीक है, इनका अपने कंट्री में, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा पाकिस्तान को। तो अभी विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल? ओके, आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी अभी लॉन्च किया है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ओके, ताकि ये क्यों किया गया? फॉर एक्सेसिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4 ऑन एजुकेशन एंड अदर SDG एजेंडाज रिलेटेड टू एजुकेशन। ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको हम, जो हमारा गोल है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है यूनेस्को ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। द कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीज इन विच सेक्टर। कैबिनेट ने अभी अभी किसको ये अप्रूवल दे दिया है, मतलब किस सेक्टर में ये अप्रूवल दे दिया है प्राइवेट पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए? तो आंसर है स्पेस। अब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टीज़ भी अपना पार्टिसिपेशन देंगी, अपना सहयोग देंगी। नेक्स्ट है, द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कैबिनेट ने अभी अभी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो सभी शिशु लोन जो अकाउंट्स हैं, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आते हैं, उसको अप्रूव कर दिया है। तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? कौन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा? तो आंसर है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ठीक है। ये क्या होगा कि इसकी जो स्कीम की जो कॉस्ट आएगी वो 1542 करोड़ आएगी, और इसको सिडबी ही इम्प्लीमेंट करेगा। अब सबवेंशन क्या होता है? सबवेंशन का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय अ गवर्नमेंट फॉर अ स्पेशल यूज़ टू हेल्प एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि जो पैसा सरकार देती है किसी स्पेशल यूज़ के लिए, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने के लिए, उसको हम सबवेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है सभी शिशु लोन अकाउंट्स को, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आते हैं, ठीक है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सिडबी करेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, इसका आंसर है IBM। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, ठीक है। बोथ द ब्रिजेज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनियन मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अभी पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। जो बनाएगा कौन इन ब्रिजेस को? BRO बनाएगा। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज़ बॉर्डर एरियाज़ और नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड नेटवर्क्स बनाते हैं इंडिया के बॉर्डर एरिया में और नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है BRO का, वो दिल्ली में है, ठीक है। अब ये जो दोनों ब्रिज बनने हैं, ये कौन से स्टेट या UT में है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD टू लॉन्च डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट इन इंडिया।
कहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है जो OECD का, उसके साथ पार्टनरशिप करी है क्या लॉन्च करने के लिए, डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमी मतलब क्या है कि हमको ना लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है इंडिया में। ठीक है, DTE जो है इनकी इंटेंशन यही है कि ये ऐसे पाथवेज बनाएं जिसमें लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में हम मतलब ला सकें, बना सकें ऐसा सिस्टम जिसमें लो कार्बन हो, है ना, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इस ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ जो कि OECD का, इसके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनाने का मतलब पार्टनरशिप की है दोनों ने आपस में। ठीक है, और OECD का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अब नीति आयोग की बात हुई है तो इसके चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, और इसके CEO कौन है, अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट, Which state is set to launch a 100-day employment scheme, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, to enhance the livelihood and security of urban poor? कौन से स्टेट ने अभी अभी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया है? ठीक है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ताकि वो जो शहरों में जो गरीब लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को, ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके। लाइवलीहुड होता है रोजी रोटी को। ठीक है, तो आंसर है झारखंड। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो स्कीम है, कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। श्रमिक का मतलब होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च की गई है, टू इन्हेंस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। ये भी जैसे वो एमनरेगा स्कीम है ना, उसी की तरह से इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया, आंसर है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी होती है ना, उसका नाम है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना ग्राम पंचायत लेवल पे, उनको निष्ठा विद्युत मित्र बनाया गया है। ठीक है, ताकि वो क्या इंक्रीज कर सके, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सके, एंड वुमेन विल ऑल्सो अर्न, जो वुमेन हैं जो इस स्कीम के अंदर काम करेंगी उनको भी एक एडिशनल इनकम हो सके कंपनी से। विल पे एन इंसेंटिव टू निष्ठा विद्युत मित्रा फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड न्यू कनेक्शंस। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश ने अभी अभी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हैज़ प्रोविजनली डी रिकग्नाइज द कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम June 21। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WKF। कहते हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अभी अभी प्रोविजनली डी रिकग्नाइज कर दिया है किसको, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, अभी अभी June 21 से। हमें इसका हेडक्वार्टर बताना है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का। आंसर है मैड्रिड, स्पेन, क्योंकि फॉर वायलेटिंग द WKF स्टैचूज ड्यूरिंग इट्स 2019 इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की चेयरमैनशिप में अभी अभी उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट को। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CA टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इसकी लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, MSME डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस।
ठीक है। तो इस दिन को हम कब मनाते हैं? आंसर है 27 जून को हम मनाते हैं। ठीक है। इस दिन को 2017 में यूएन ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। किस लिए मनाते हैं हम इस दिन को? ताकि हम एमएसएमईज़ को ना स्पॉटलाइट में डाल सके, उनके कंट्रीब्यूशन को, है ना, कि वो कितने हेल्पफुल होते हैं, कितनी उनका सहयोग है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो लोकली हो या ग्लोबली हो, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए या स्पॉटलाइट में डालने के लिए हम इस दिन को एमएसएमई डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो थीम है वो है एमएसएमई फर्स्ट MSMEs first responders to societal needs। MSME फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सोसाइटल नीड्स। ठीक है। ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सोसाइटी की नीड को अगर हम देखें तो। ठीक है। तो ये इसका थीम है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हम मनाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर लॉन्च की गई थी वो लॉस एंजलिस में की गई थी। ओके। और यूएन ने डिक्लेयर किया था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया करेंगे। ओके। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्रोलिंग टीबी एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द टीबी रिपोर्ट 2020। टीबी की रिपोर्ट है 2020 की जो अभी लॉन्च की गई है, उसके हिसाब से कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। ठीक है। और जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है। तो आंसर है गुजरात है टॉप पे तो। और जो तीन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है और इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। अब वो बताने हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है और उन्होंने भी बेस्ट परफॉर्म किया है, वो हैं त्रिपुरा एंड नागालैंड। किस में बेस्ट परफॉर्म किया है? टीबी रिपोर्ट 2020 में। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने में। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टीबी पेशेंट्स इन 2019 when compared to 2018 as per India TB report 2020 released by Central TB Division of Ministry of Health and Family Welfare। कहते हैं 2018 से लेके 2019 तक अब तक कितने टीबी के पेशेंट्स बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द टीबी रिपोर्ट 2020। ओके। तो आंसर है 14%। अब तक 14% लोग बढ़े हैं 2018 से 2019 तक टीबी के। ओके। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship along with which company jointly launched free digital learning platform Skill Build Reignite and Skill Build Innovation Camp। कहते मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम स्किल बिल्ड रीइग्नाइट है एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप है। ठीक है। तो आंसर है आईबीएम कंपनी ने इनके साथ मिलकर ये स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं ताकि जो नए जो जॉब सीकर्स हैं उनको नए रिसोर्सेज मिल सके, ये जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको रिसोर्सेज मिल सकें इंडिया के अंदर। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है bharatskill.government.in। ठीक है। तो ये पोर्टल है। ओके। Next, in accordance with cabinet approval, the urban and multi-state cooperative banks will function under the supervision of which organization। कहते हैं कि कैबिनेट ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अप्रूवल दे दिया है कि जो अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फंक्शन करेंगे। तो आरबीआई को दिया है कैबिनेट ने अप्रूवल। ठीक है। अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ओके। अब हमें बताना है कि वर्ल्ड विटिलिगो डे कब सेलिब्रेट करते हैं। आंसर है 25 जून। तो अभी विटिलिगो के बारे में बताती हूँ। विटिलिगो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि स्किन कलर लूज़ होने लग जाता है। ठीक है। इससे ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है जैसे कि आपके फेस पे, हेयर पे, आइज़ पे। ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन विच द स्किन लूजेस इट्स पिगमेंट सेल्स और उन सेल्स को हम मेलिनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि अलग अलग ना पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है। तो ये बड़ी गंदी सी बीमारी है। तो इसके लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जून को। ठीक है। ताकि हम ये रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि जिन लोगों को ये डिजीज़ होती है वो कितनी चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको बुली किया जाता है, सोशली उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है और उनके मन में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सा हो जाता है। ठीक है। तो ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है
10th इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर है 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं? एज अ ट्रिब्यूट टू द सी फेयरर्स एंड सेलर्स हु आर एसेंशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि हम ट्रिब्यूट दे सके सी फेयरर्स और सेलर्स को कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में और ट्रांसपोर्ट में। ओके और इसका थीम है सी फेयरर्स आर की वर्कर्स असेंशियल टू शिपिंग असेंशियल टू द वर्ल्ड। ओके नेक्स्ट, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट एन इंडिजेनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज़ AWMS। कहते हैं कि भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसको इंडिजीनियसली का मतलब होता है जो हमारे ही देश में जिसका हमारे देश में जिसका उत्पादन हो, बनाया जाए। ठीक है, तो किस एयरपोर्ट पे ये बनाया गया ये वाला सिस्टम? कौन सा? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। वेदर मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। कौन से एयरपोर्ट पे बनाया है? आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके और इसको इंस्टॉल किसने किया है? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसको इंस्टॉल किया है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाया किसने है? डेवलप किसने किया है? बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। ओके नेक्स्ट, KK Shelja, who was honored by UN on Public Service Day June 23, is the health minister of which state? कहते हैं कि KK Shelja जिसको अभी अभी UN ने ऑनर किया है पब्लिक सर्विस डे पर, पब्लिक सर्विस डे होता है जून 23 को, और वो किस स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर है? तो आंसर केरला है। ठीक है, तो UN ने उनको ये रिकग्नाइजेशन इसलिए दिया है टू द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट इन फाइटिंग COVID-19 ऑन इट्स पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 23। और KK Shelja हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। और इनको क्यों दिया है ये रिकग्नाइजेशन? क्योंकि वो अकेले स्पीकर थी कंट्री की तरफ से, पूरे कंट्री की तरफ से, जिन्होंने अपनी ये जो स्टेट के अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया है COVID-19 को ख़त्म करने के लिए, तो इन्होंने ही बोला था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसलिए इनको ये रिकग्निशन, ये ऑनर दिया गया है UN की तरफ से। ओके संजय कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? संजय कुमार को किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया? आंसर है महाराष्ट्र। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब MCC, दैट इज़ MCC। ठीक है, कौन सी पहली महिला कौन सी ऐसी पहली महिला हैं जिनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है MCC क्लब का? और ऐसा ये 233 सालों में पहली बार हुआ है। और इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 1 2021 से शुरू होगा। तो आंसर है क्लेयर कॉनोर। ठीक है, इससे पहले जो थे वो कुमार संगकारा थे जो श्रीलंका से हैं। ठीक है, इनका जो टेन्योर रहेगा वो अक्टूबर 1 2021 से लेकर सितंबर 30 2022 तक रहेगा। ठीक है, ये इंग्लैंड की पहली मतलब पुरानी फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन थी। ठीक है, ये ऑलराउंडर थी। Which country has awarded project management consultancy contract of 500 megawatt solar park to NTPC? कौन सी कंट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 500 मेगावाट सोलर पार्क का बनाने का NTPC को? ठीक है, तो आंसर है माली ने। ठीक है, और आपको ये बताना है कि माली की करेंसी क्या है? माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और माली की जो कैपिटल है वो है बोमाको। ओके नेक्स्ट, कुमार सशक्तिकरण योजना इज़ द स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कुमार सशक्तिकरण योजना जो स्कीम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च की है? आंसर है KVIC ने। KVIC का मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। कौन सी? कुमार सशक्तिकरण योजना। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि कहाँ लॉन्च की गई है? ये राजस्थान के पोखरा में लॉन्च की गई है, जहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना 99 में, तो ये वहाँ पे लॉन्च की गई है। कुम्हार का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना उनको कुम्हार बोलते हैं। ओके, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। ठीक है, और त्रिपुरा के जो CM हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देब, और जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश व्यास। ठीक है, और किस लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो है ना, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको
उनके लिए इस ताकि न्यूट्रिशन किट्स उनको मिल सकें, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। टू फाइट दिस स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट एफर्ट्स टू फाइट माल न्यूट्रिशन एंड मेटरनल मोर्टेलिटी। और मेटरनल जो मोर्टेलिटी होती है ना, उसको भी कम करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल टेक ओवर प्रेजिडेंसी ऑफ FATF फ्रॉम जुलाई 2020 फॉर अ ईयर। कहते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसको अभी प्रेजिडेंसी दे दी जाएगी FATF की। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जुलाई 2020 से दे दी जाएगी। कौन इसके प्रेसिडेंट बनेंगे? तो आंसर है जर्मनी को दे दी जाएगी। इससे पहले जो हैं वो अभी कौन है? चाइनीज़ हैं, और उनके अंडर ये उनको ये प्रेसिडेंसी दी हुई है, प्रेसिडेंसी दी गई है। उनका नाम है सियांग मिन ल्यू, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे अक्टूबर 2020 तक, क्योंकि वो टेररिस्ट को फाइनेंस करता है, ठीक है, इनका अपने कंट्री में, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा पाकिस्तान को। तो अभी विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। ओके, आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी अभी लॉन्च किया है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ओके, ताकि ये क्यों किया गया? फॉर एक्सेसिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4 ऑन एजुकेशन एंड अदर SDG एजेंडाज रिलेटेड टू एजुकेशन। ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको हम, जो हमारा गोल है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है यूनेस्को ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। द कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीज इन विच सेक्टर। कैबिनेट ने अभी अभी किसको ये अप्रूवल दे दिया है, मतलब किस सेक्टर में ये अप्रूवल दे दिया है प्राइवेट पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए? तो आंसर है स्पेस। अब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टीज़ भी अपना पार्टिसिपेशन देंगी, अपना सहयोग देंगी। नेक्स्ट है, द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कैबिनेट ने अभी अभी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो सभी शिशु लोन जो अकाउंट्स हैं, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आते हैं, उसको अप्रूव कर दिया है। तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? कौन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा? तो आंसर है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ठीक है। ये क्या होगा कि इसकी जो स्कीम की जो कॉस्ट आएगी वो 1542 करोड़ आएगी, और इसको सिडबी ही इम्प्लीमेंट करेगा। अब सबवेंशन क्या होता है? सबवेंशन का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय अ गवर्नमेंट फॉर अ स्पेशल यूज़ टू हेल्प एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि जो पैसा सरकार देती है किसी स्पेशल यूज़ के लिए, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने के लिए, उसको हम सबवेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है सभी शिशु लोन अकाउंट्स को, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आते हैं, ठीक है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सिडबी करेगा। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, इसका आंसर है IBM। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, ठीक है। बोथ द ब्रिजेज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनियन मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अभी पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। जो बनाएगा कौन इन ब्रिजेस को? BRO बनाएगा। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज़ बॉर्डर एरियाज और नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड नेटवर्क्स बनाते हैं इंडिया के बॉर्डर एरिया में और नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है BRO का, वो दिल्ली में है, ठीक है। अब ये जो दोनों ब्रिज बनने हैं, ये कौन से स्टेट या UT में है? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD टू लॉन्च डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट इन इंडिया। कहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है जो OECD का, उसके साथ पार्टनरशिप करी है, क्या लॉन्च करने के लिए? डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमी मतलब क्या है कि हमको ना लो कार्बन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है इंडिया में, ठीक है। DTE जो है इनकी इंटेंशन यही है कि ये ऐसे पाथवेज बनाएं जिसमें लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में हम मतलब ला सकें, बना सकें ऐसा सिस्टम जिसमें लो कार्बन हो, है ना, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इस ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ, जो कि OECD का, इसके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनाने का मतलब पार्टनरशिप की है दोनों ने आपस में, ठीक है। और OECD का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। अब नीति आयोग की बात हुई है तो इसके चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट, Which state is set to launch a 100-day employment scheme, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, to enhance the livelihood and security of urban poor? कौन से स्टेट ने अभी अभी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ताकि वो जो शहरों में जो गरीब लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को, ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके। लाइवलीहुड होता है रोजी रोटी को, ठीक है। तो आंसर है झारखंड। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अब ये जो स्कीम है, कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। श्रमिक का मतलब होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च की गई है? टू इन्हेंस द लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। ये भी जैसे वो एमनरेगा स्कीम है ना, उसी की तरह से इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया? आंसर है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी होती है ना, उसका नाम है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना ग्राम पंचायत लेवल पे, उनको निष्ठा विद्युत मित्र बनाया गया है, ठीक है, ताकि वो क्या इंक्रीज कर सके? रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सके। एंड वुमेन विल ऑल्सो अर्न, जो वुमेन हैं जो इस स्कीम के अंदर काम करेंगी उनको भी एक एडिशनल इनकम हो सके कंपनी से। विल पे एन इंसेंटिव टू निष्ठा विद्युत मित्रा फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड न्यू कनेक्शंस, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश ने अभी अभी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हैज़ प्रोविजनली डी-रिकग्नाइज द कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम June 21। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WKF? कहते हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अभी अभी प्रोविजनली डी रिकग्नाइज कर दिया है किसको? कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, अभी अभी June 21 से। हमें इसका हेडक्वार्टर बताना है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का। आंसर है मैड्रिड, स्पेन, क्योंकि फॉर वायलेटिंग द WKF स्टैचूज ड्यूरिंग इट्स 2019 इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की चेयरमैनशिप में अभी अभी उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।